नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल जीके जीएस विद अंजलि पर। तो आज हम पढ़ेंगे गुप्त काल से रिलेटेड बेसिक क्वेश्चंस जो आपके हर एग्जाम्स के लिए बहुत यूजफुल होने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, बिना स्किप किए हुए वीडियो को पूरा देखिएगा। ओके, तो चलिए बिना देर किए हुए क्वेश्चंस में हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? क्वेश्चन क्या है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। कौन था? श्रीगुप्त। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, गुप्त वंश की राजधानी क्या थी? क्वेश्चन है, गुप्त वंश की राजधानी क्या थी? तो गुप्त वंश की पहली राजधानी पाटलिपुत्र थी। क्या थी? पाटलिपुत्र। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, चंद्रगुप्त प्रथम ने किस उपाधि को धारण किया? क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त प्रथम ने किस उपाधि को धारण किया था? तो महाराजा धीराज का उपाधि धारण किया था। चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज का उपाधि धारण किया था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, चंद्रगुप्त प्रथम का विवाह किससे हुआ? क्वेश्चन नंबर 4 है, चंद्रगुप्त प्रथम का विवाह किससे हुआ? तो कुमारी देवी से हुआ था। किससे हुआ? कुमार देवी लिखा भी रहता है कहीं कहीं, कुमारी देवी से हुआ था चंद्रगुप्त प्रथम का विवाह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, समुद्रगुप्त की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? क्वेश्चन है हमारा, समुद्रगुप्त की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? तो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख जो है, इससे समुद्रगुप्त की जानकारी मिलती है। किससे? तो प्रयाग प्रशस्ति से। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखी? क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखी थी? तो हरिसेन ने लिखी थी। किसने लिखी थी? तो हरिसेन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, समुद्रगुप्त को किस नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त को किस नाम से जाना जाता है? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। क्या? भारत का नेपोलियन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, समुद्रगुप्त किसका पुत्र था? क्वेश्चन नंबर 8 है, समुद्रगुप्त किसका पुत्र था? तो समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था। किसका पुत्र था? तो चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र समुद्रगुप्त था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, चंद्रगुप्त द्वितीय का अन्य नाम क्या था? क्वेश्चन नंबर 9 है, चंद्रगुप्त द्वितीय का अन्य नाम क्या था? तो अन्य नाम विक्रमादित्य था। क्या नाम था? तो विक्रमादित्य। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने किसको हराया? क्वेश्चन नंबर 10 है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने किसको हराया था? तो शकों को हराया था। शक जो था, उन लोगों को चंद्रगुप्त द्वितीय ने हराया था। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कितने नवरत्न थे? क्वेश्चन नंबर 11 है, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कितने नवरत्न थे? तो नवरत्न 9 गो थे। कितने थे? तो 9 थे। 9 से नवरत्न, 9 से 9 थे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, कालिदास किसके दरबार में थे? क्वेश्चन हमारा है, कालिदास किसके दरबार में थे? तो कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। किसके दरबार में? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, फायान किसके समय भारत आया? फायान किसके समय भारत आया था? तो किसके समय आया था फायान भारत? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत आया था। कौन? तो फायान। किसके समय में? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, फायान कहाँ से आया था? फायान कहाँ से आया था? तो फायान चीन से आया था। कहाँ से आया था? वो चीनी यात्री था। फायान चीन से आया था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, गुप्त काल को किस युग के रूप में जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 15 है, गुप्त काल को किस युग के रूप में जाना जाता है? तो गुप्त काल को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। किस युग से नाम से? तो स्वर्ण युग के नाम से। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, आर्यभट्ट किस काल के थे? आर्यभट्ट
किस काल के थे? तो आर्यभट्ट गुप्त काल के थे। किस काल के? तो गुप्त काल के। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, आर्यभट्ट ने किसकी खोज की थी? क्वेश्चन नंबर 17 है, आर्यभट्ट ने किसकी खोज की थी? तो शून्य का भी खोज किया था और पृथ्वी गोल है इसका भी पता लगाया था आर्यभट्ट ने। तो ये ऑप्शन बी और सी दोनों सही है जो डी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, शून्य और पृथ्वी गोल है दोनों। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, ब्राह्मीहिर किस क्षेत्र से संबंधित है? क्वेश्चन हमारा है, ब्राह्मीहिर किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ज्योतिष से संबंधित है। ब्राह्मीहिर ज्योतिष क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, अजंता गुफाएं किस काल से संबंधित है? क्वेश्चन हमारा है, अजंता की गुफाएं किस काल से संबंधित है? तो अजंता की गुफाएं गुप्त काल से संबंधित है। किस काल से? तो गुप्त काल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, गुप्त काल में मुख्य धर्म क्या था? क्वेश्चन नंबर 20 है, गुप्त काल में मुख्य धर्म क्या था? तो गुप्त काल में हिंदू धर्म था। कौन सा धर्म? तो हिंदू धर्म। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है, गुप्त काल की लिपि कौन सी थी? क्वेश्चन नंबर 21 है, गुप्त काल की लिपि कौन सी थी? तो गुप्त काल की लिपि ब्राह्मी थी। कौन सी लिपि थी गुप्त काल में? तो ब्राह्मी थी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और लास्ट में अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा कि आपका स्कोर कितना सही रहा। ओके, तो चलिए क्वेश्चन में हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, कुमारगुप्त ने कौन सा विश्वविद्यालय स्थापित किया? क्वेश्चन नंबर 22 है, कुमारगुप्त ने कौन सा विश्वविद्यालय स्थापित किया? तो नालंदा विश्वविद्यालय स्थापित किया था। कुमारगुप्त ने कौन सा विश्वविद्यालय स्थापित किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय स्थापित किया था। किसने? तो कुमारगुप्त ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है, स्कंदगुप्त ने किससे संघर्ष किया? क्वेश्चन नंबर 23 है, स्कंदगुप्त ने किससे संघर्ष किया था? तो हुनों से किया था। किससे संघर्ष किया था? तो हुन से किया था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है, गुप्त काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? क्वेश्चन नंबर 24 है, गुप्त काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? तो ग्राम थी। क्या थी? ग्राम। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है, गुप्त काल की प्रमुख भाषा क्या थी? गुप्त काल की प्रमुख भाषा क्या थी? तो गुप्त काल की प्रमुख भाषा संस्कृत थी। कौन सी भाषा थी गुप्त काल की? तो संस्कृत। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है, समुद्रगुप्त की मुद्रा में उसे किस रूप में दिखाया गया है? क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त की मुद्रा में उसे किस रूप से दिखाया गया है? तो वीणा वादक के रूप में दिखाया गया है। किस रूप में? तो वीणा वादक के रूप में दिखाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है, गुप्त काल में भूमि कर को क्या कहा जाता था? क्वेश्चन हमारा है, गुप्त काल में भूमि कर को क्या कहा जाता था? तो भूमि कर को भाग के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? तो भाग के नाम से। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने राजधानी कहाँ स्थानांतरित की? क्वेश्चन नंबर 28 है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने राजधानी कहाँ स्थानांतरित की? तो पहले तो पाटलिपुत्र था और स्थानांतरित उज्जैन में की थी। कहाँ की थी? तो उज्जैन की थी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 है, गुप्त काल में सोने के सिक्कों को क्या कहा जाता था? क्वेश्चन नंबर 29 है, गुप्त काल में सोने के सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो सोने के सिक्कों को दिनार के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? तो दिनार के नाम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है, गुप्त काल में कौन सा उद्योग प्रसिद्ध था? क्वेश्चन नंबर 30 है,
गुप्त काल में कौन सा उद्योग प्रसिद्ध था? तो वस्त्र उद्योग प्रसिद्ध था गुप्त काल में। कौन सा उद्योग? तो वस्त्र उद्योग प्रसिद्ध था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 है, कालिदास की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 21 है, कालिदास की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास की प्रसिद्ध रचना है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 है, गुप्त काल में शिक्षा का केंद्र क्या था? क्वेश्चन नंबर 32 है, गुप्त काल में शिक्षा का केंद्र क्या था? तो मंदिर भी था और गुरुकुल भी था और विश्वविद्यालय, यानी तीनों था। तो ऑप्शन नंबर डी इज द इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 है, गुप्त काल में कौन सी कला विकसित थी? क्वेश्चन नंबर 33 है, गुप्त काल में कौन सी कला विकसित थी? तो चित्रकला भी विकसित हुई थी गुप्त काल में, मूर्तिकला भी विकसित थी और वास्तुकला भी विकसित थी। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सभी। क्या? ऑप्शन नंबर डी सभी, चित्रकला, मूर्तिकला और वास्तुकला सभी विकसित थी गुप्त काल में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 है, गुप्त काल में कौन सी धातु अधिक प्रचलित थी? क्वेश्चन नंबर 34 है, गुप्त काल में कौन सी धातु अधिक प्रचलित थी? तो गुप्त काल को तो स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा प्रचलित क्या थी? तो सोना ही थी। कि कौन थी धातु? तो सोना। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 है, गुप्त काल में व्यापार कैसा था? क्वेश्चन नंबर 35 है, गुप्त काल में व्यापार कैसा था? तो मजबूत था। कैसा व्यापार था वहाँ पे? तो मजबूत था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 है, गुप्त काल का पतन किस कारण हुआ? क्वेश्चन नंबर 36 है, गुप्त काल का पतन किस कारण हुआ? तो आक्रमण के कारण हुआ था, आंतरिक कमजोरी के कारण हुआ था, हुन आक्रमण के कारण हुआ था, यानी सभी के कारण हुआ था पतन। किस कारण हुआ था? तो आक्रमण के कारण, आंतरिक कमजोरी के कारण, हुन आक्रमण के कारण, यानी सभी के कारण गुप्त काल का पतन हुआ। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 है, गुप्त काल में महिलाएं कैसी स्थिति में थी? क्वेश्चन हमारा क्या है, गुप्त काल में महिलाएं कैसी स्थिति में थी? तो बहुत अच्छी स्थिति में थी। क्यों अच्छी स्थिति में थी? क्योंकि महिलाओं को शिक्षा का अधिकार भी दिया जा रहा था, यानी मिला जुला कर कहा जाए तो सब अधिकार मिल रहा था, इसलिए कहा जाता है कि गुप्त काल में महिलाओं की स्थिति अच्छी थी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 है, गुप्त काल में किस धर्म को संरक्षण मिला? क्वेश्चन हमारा है, गुप्त काल में किस धर्म को संरक्षण मिला? तो सभी धर्मों को मिला था संरक्षण। कौन कौन से धर्म? तो बौद्ध, जैन, हिंदू, सब धर्मों का मिला था, यानी सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 है। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है दोस्तों, आप लोग वीडियो में लगातार बने रहिएगा। ओके, तो क्वेश्चन है, गुप्त काल की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित थी? क्वेश्चन है हमारा, गुप्त काल की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित थी? तो कृषि पे भी आधारित थी, उद्योग पर भी आधारित थी और व्यापार पर भी आधारित थी, यानी सभी पे आधारित थी। कृषि, उद्योग, व्यापार सब पे आधारित थी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 है, गुप्त काल में नगर प्रशासन का प्रमुख कौन था? क्वेश्चन हमारा है, गुप्त काल में नगर प्रशासन का प्रमुख कौन था? तो नगराध्यक्ष था। कौन था? तो नगराध्यक्ष। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 है, गुप्त काल में सेना का प्रमुख कौन था? क्वेश्चन नंबर 41 है, गुप्त काल में सेना का प्रमुख कौन था? तो सेनापति था। कौन था? तो सेनापति। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 है, गुप्त काल में कर संग्रह कौन करता था? क्वेश्चन नंबर 42 है, गुप्त काल में कर संग्रह कौन करता था? तो अधिकारी करता था। कौन करता था? तो अधिकारी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 है, गुप्त काल में शिक्षा किस भाषा में दी जाती थी? क्वेश्चन हमारा है, गुप्त काल में शिक्षा किस भाषा में दी जाती थी? तो संस्कृत भाषा में दी जाती थी। कौन सी भाषा में? तो संस्कृत भाषा में दी जाती थी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 44 है, गुप्त काल में प्रमुख नदी कौन सी थी? गुप्त काल में प्रमुख नदी कौन सी थी? तो गंगा और जमुना दोनों थी, लेकिन सबसे प्रमुख थी गंगा। गंगा को सबसे प्रमुख माना जाता है। गुप्त काल की प्रमुख नदी तो गंगा थी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 है, गुप्त काल में कौन सा शहर प्रमुख था? क्वेश्चन नंबर 45 है, गुप्त काल में कौन सा शहर प्रमुख था? तो पाटलिपुत्र भी प्रमुख था और उज्जैन भी प्रमुख था, यानी दोनों इसका प्रमुख था। तो इसका ऑप्शन नंबर सी दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 है, गुप्त काल में धर्म ग्रंथ कौन से थे? क्वेश्चन नंबर 46 है, गुप्त काल में धर्म ग्रंथ कौन से थे? तो वेद पुराण दोनों थे। कौन कौन थे? वेद पुराण दोनों, धर्म ग्रंथ तो दोनों थे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 है, गुप्त काल में विज्ञान का विकास किस क्षेत्र में हुआ? क्वेश्चन नंबर 47 है, गुप्त काल में विज्ञान का विस्तार किस क्षेत्र में हुआ? तो गणित और खगोल, चिकित्सा, यानी सभी क्षेत्र में हुआ था। तो सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 है, गुप्त काल में समाज कैसा था? क्वेश्चन हमारा है, गुप्त काल में समाज कैसा था? तो संगठित था। कैसा था? संगठित। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 है, गुप्त काल में किस प्रकार की शासन व्यवस्था थी? क्वेश्चन नंबर 49 है, गुप्त काल में किस प्रकार की शासन व्यवस्था थी? तो राजतंत्र थी। कैसी थी? तो राजतंत्रात्मक थी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का हमारा अंतिम यानी सबसे लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50 है, गुप्त काल का अंतिम प्रमुख शासक कौन था? गुप्त काल का अंतिम शासक कौन था? तो स्कंद गुप्त था। कौन था? स्कंद गुप्त। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही मस्ट इम्पॉर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे। अगर आप लोग चाहते हैं कि गुप्त काल से रिलेटेड सभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, तो हम ला रहे हैं अगले वीडियो में गुप्त काल से रिलेटेड PYQ क्वेश्चंस, जो आपके हर एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होने वाले हैं और एग्जाम्स में बार बार पूछा गया है। तो कल के वीडियो में आप लोग देखना बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में PYQ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।